हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, यानी कि टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारी है। फर्स्ट आता है मोनोमियल। क्या होता है इसमें? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे 5x सिंपल टर्म है, -7y 9 एंड 2x एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, जिसमें टू टर्म्स होगी उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। जैसे x प्लस वाई, दो टर्म हो गई, एक x और एक y। फिर नेक्स्ट है 2x प्लस 3, इसमें भी दो टर्म्स है, या फिर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो सब में टू टर्म्स है, इसलिए ये है हमारी बाइनोमियल। फिर आता है ट्राइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स थ्री टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स होती है उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म हो गई। या वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, तो ये हमारी तीनों टर्म्स है इनमें, तो ये हमारा ट्राइनोमियल। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ बाय पॉलिनोमियल provided that exponents of the variables are non-negative integers। पॉलिनॉमियल हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इसमें वन या मोर देन टर्म, वन या वन से ज़्यादा टर्म्स हो सकती है, उसे हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। और मेन इसमें ये होता है कि जो हमारी वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट्स होती है ये हमारे जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। या इसे हम कह सकते हैं पॉलिनॉमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनॉमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है दैट यूजेस variables, coefficients and constants to perform addition, subtraction, multiplication and exponentiation। इसे हम जो है मतलब वेरिएबल्स ऑफ, इसमें जो हमारे पास होता है पॉलिनॉमियल में वेरिएबल्स होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, और इसमें हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करते हैं। द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल जो है हमारे पास हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने ही चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये हमारी पॉलिनॉमियल है, एक्स क्यूब प्लस 2xyz माइनस वाई जेड प्लस 1 एंड सो ऑन। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आइडेंटिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो सबसे पहले ये पार्ट है -8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है तो ये होगा बाइनोमियल। फिर नेक्स्ट है b-7, एक ही टर्म है, मोनोमियल हो गया। फिर नेक्स्ट है c-14x स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए, इसमें हमारे पास तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल, देखिए 1 2 3। फिर नेक्स्ट है d-a b² प्लस ac, इसमें भी थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल होगा। फिर नेक्स्ट है -5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें सिंगल ही टर्म है तो ये हमारे पास है मोनोमियल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसको एडिशन कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 ही है हमारे यहाँ पे। ऐड करना है, ए पार्ट है 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसमें ऐड करना है -2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो सिंपली आप लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिख के नॉर्मली जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे कर लीजिए, या हम कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों मेथड को ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम लाइक टर्म को लिख लेते हैं साथ में। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 5x स्क्वायर है, इसका लाइक टर्म है 3x स्क्वायर, देन प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2 प्लस 4, 5 प्लस 3 8x स्क्वायर हो जाएगा। 1x यानी कि ये 1x है, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, 2 + 4 6, तो आंसर आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। अब कॉलम मेथड में हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, फिर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसमें लाइक टर्म को नीचे ही लिखेंगे। तो 5 + 3 8x आ गया, 1 में से -2 करेंगे माइनस का x आ गया, 2 + 4 6 आ गया। तो आंसर हमारा आ गया 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आते हैं। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, 9a - 7 - 2b प्लस करना है 14b - 2a प्लस 4। इसको भी मैं दोनों हॉरिजॉन्टल कॉलम मेथड दोनों से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमें जो लाइक इसमें है लाइक एक्सपोनेंट वो साथ साथ लिख लेते हैं। तो 9a - 2a - 2b प्लस 14b - 7 प्लस 4। तो 9 - 2 करके 7a आ जाएगा, 14 में से 2 माइनस करके प्लस का b है, 12b आ गया, और -7 + 4 करके माइनस का 3 आ गया। तो आंसर आ जाएगा 7a + 12b - 3। सेकेंड मेथड है इसका, 9a - 2b - 7 लिखा हमने, फिर a के नीचे a, b के नीचे b और कॉन्सोनेंट के नीचे कॉन्सोनेंट।
तो -2a प्लस 14b प्लस 4, 9 - 2 करके 7a प्लस 12b माइनस 3। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, इसको मैं कॉलम मेथड से करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और कॉलम दोनों से आंसर हमारा सेम आता है। इसमें है 5a माइनस 7b माइनस 7 प्लस -4a माइनस 7 प्लस 4b। तो 5a माइनस 7b माइनस 7 लिखा, -4a प्लस 4b माइनस 7। 5 - 4 करेंगे तो a आ जाएगा, -7 भी है प्लस 4 भी है तो माइनस का 3 भी आ जाएगा। डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन ग्रेटर नंबर का आता है तो -3 भी। -7 सेम साइन होता है, प्लस करेंगे तो माइनस का 14। आंसर आ गया a माइनस 3b माइनस 14। नेक्स्ट है डी पार्ट, 4x² प्लस 7x प्लस 3 प्लस करना है 3x² प्लस 10। अब 4x² प्लस 7x प्लस 1 लिखा, 4x² के नीचे 3x² लिखा और 1 के नीचे प्लस 10 लिखा है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7x या कोई और सिमिलर लाइक नहीं है एक्सपोनेंट, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो 4 + 3 7x² प्लस 7x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1 + 10 करके प्लस 11। तो आंसर आ गया 7x² प्लस 7x प्लस 11। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे हमने एडिशन करा सेम ऐसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। वही दो मेथड होते हैं, इसके भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ए पार्ट है 15x² फ्रॉम 17x²। तो 17x² में से 15x² माइनस करेंगे तो 17 माइनस 15 करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया 2x। फिर नेक्स्ट है a प्लस बी फ्रॉम a माइनस बी। तो a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस आ जाएगा। टू नंबर्स जब भी हो जब हमारे पास टू टर्म्स होती है तो ब्रैकेट लगाएंगे सब्ट्रैक्शन में a प्लस बी। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन हमारे रिवर्स हो जाएंगे। तो आ जाएगा a माइनस बी, माइनस का a और माइनस का b। a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी करके माइनस का 2b आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है सी पार्ट -20a फ्रॉम -40b। तो -40b माइनस करना है, माइनस का है 20, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस में। तो ये आ जाएगा -40a प्लस 20b इक्वल्स टू -20a। रिवर्स साइन है, माइनस करेंगे, ग्रेटर 20 इसलिए माइनस का 40, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है डी पार्ट 11a माइनस 7b फ्रॉम 14b माइनस 2a। तो -2a को मैं पहले लिख रही हूँ, प्लस 14b माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 11a माइनस 7b, क्योंकि टू टर्म्स है ब्रैकेट में करेंगे। अब जब माइनस बाहर होता है तो अंदर के साइन हमारे चेंज होंगे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये जगह -2a प्लस 14b माइनस 11a। तो माइनस का 7 की जगह यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस का 7b। अब a को a के साथ लिखेंगे, b को b के साथ। तो ये जगह -2a माइनस 11a प्लस 14b प्लस 7b। -2a माइनस 11a करके माइनस का 13a आ जाएगा, 14b प्लस 7b करके प्लस का 21b। तो आंसर आ जाएगा -13a प्लस 21b। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें भी ए पार्ट है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b² फ्रॉम 2a की पावर 4 माइनस 7b की पावर 4 माइनस 4a² b²। इसको मैं कॉलम मेथड से कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2a की पावर 4 माइनस 7b की पावर 4 माइनस 4a² b²। अब a की पावर 4 के नीचे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a² b²। अब कॉलम मेथड में क्या करते हैं, हम चेंज ऑफ साइन करते हैं। यहाँ पर हमने जो नीचे वाले हमारे ये है पॉलिनॉमियल, इसकी हमने यहाँ पर जो है साइन चेंज करना है। तो ये a प्लस का है, माइनस का हो गया। जो भी साइन यहाँ होगा उसका जस्ट रिवर्स करना है, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो 2a प्लस का है a माइनस का, तो ये आ जाएगा a की पावर 4। माइनस का 7b4 है, माइनस का b4 है, तो -7 + 1 करके माइनस का 8b की पावर 4। माइनस का 4a² b² है, माइनस का 2a² b², तो माइनस का 6a² b²। तो आंसर आ जाएगा a की पावर 4 माइनस 8b की पावर 4 माइनस 6a² b²। नेक्स्ट है बी पार्ट, -56a² b फ्रॉम 29a² b। तो 29a² b माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट का माइनस ही है, -56a² b। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 29a² b प्लस 56a² b इक्वल्स टू 85a² b। फिर नेक्स्ट है सी पार्ट, 7a प्लस 5b माइनस 3c फ्रॉम 0। तो 0 माइनस 7a प्लस 5b माइनस 3c। तो सब अंदर के साइन सारे रिवर्स हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेता है। तो 0 माइनस 7a माइनस 7b प्लस 3c। माइनस 0 का है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो आंसर आ जाएगा -7a माइनस 5b और प्लस का 3c हो गया हमारा आंसर।
होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.